पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। देव भैया को तो किसी भी टीम में 12th बैट्समैन की भी जगह नहीं मिल सकती, इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। देवू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो माँ, सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोपू, खेलते हैं, चल ना, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देवू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है? तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ, इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान? कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलन। क्या मैं माँ को बता दूं कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस ट्रिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक, कितना समय और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ 1 घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। बस? धन्यवाद ताई, मस्त वाटतंय। मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा 6 पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। ये हाँ, मिल गया। फेस पैक है। ऐसी हालत में मेघा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो, जैसे बाहर डॉन आ गया हो? अरे डॉन से कौन डरता है सुत्ती? मेघा जी है दरवाजे पे, मेघा जी। तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा बख्तिस का जाना लोग कर। हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा, कानून जी, क्या आप मुझसे नाराज है? मेघा जी, मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप और मेरे गरीब खाने में। तो फिर छुपे क्यों है? बाहर आइए ना। अरे विवान, क्या है ना कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। तिम्ना सर ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा। मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तिम्ना सर तक पहुंचना पड़ेगा। गिरबड़े अंकल, आपके ज्योतिष जी ने तो 12 बजे का टाइम बोला था ना, लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12? अभी तो 11 बजे थे, फास्ट फॉरवर्ड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? ये क्या? कौन क्या? मैं आपका अब कानून जी ही हूँ। किसने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की? मैं मेरी मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ। मेघा जी, आप नंबर दीजिए। विवान, ये लीजिए। ओके,
हैं? ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ, लेकिन मेघा दीदी मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना, इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती हूँ। नहीं मेघा जी आप नाराज मत होइए। मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही है? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए, उसके बाद टम्मी अंडी की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बॉम्ब, ना रहेगी तमन्ना। गिरपाल जी कितने सभ्य पुरुष है ना। मेरा मतलब मस्ती पड़ी और तुमने ये खोजी यंत्र मांगा और उन्होंने दे भी दी। वही बड़ी सिग्नल यहीं से आ रहा। सोच क्या रही हो वहीं पर ही? तोड़ दो दरवाजा। यहाँ फोड़ने के लिए बॉम्ब तो दूर, एक गुब्बारा भी नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आ रही है। ये तो मम्मी का ही फोन है। इसका मतलब तमन्ना को इस मोबाइल फोन के बारे में पता था और उसने हमारी फिरकी ले ली। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं बॉम्ब बन गया तो कितनी देर में फटेगा। अब वो लोग तिमनासा तो क्या, तिमनासा की परछाई तक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आगे करना क्या है तमन्ना? कुछ नहीं, तुम और नागिनी उस बड़े बालवीर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि मुझे शक है कि बालवीर और शौर्य मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। सर्वकाल धरती भस्म होने में अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। कहाँ है वो तुम्हारी छुपी शक्ति जो काल लोक की भैरानी का काल बनेगी? कितनी नादान हो तुम तिमनासा। मेरी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य कवच में छुपी बैठी हो और तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अदृश्य कवच मेरी नजर से छुपा नहीं रह सकता तिमनासा। ये कौन सी अज्ञात ऊर्जा है जिसने मुझे ये गुप्त संदेश भेजा है? यूरेनियम की चोरी हुए पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बॉम्ब के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया है क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी, क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, चलो चलो। मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू, तुम भी चलो। अरे नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है।
और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देवू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। हाँ। तुम कब आए विवान? भैया, हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान कहाँ है, लेकिन मेरे पास ये 4 आंखें हैं जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। पता नहीं तिमनासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह 2 दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिमनासा के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बॉम्ब तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बॉम्ब कैसे चलाओगे? इसको चलाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुबारक हो वैज्ञानिक, काम खत्म होने तक तुम्हें उधारी की चंद सांसें मुबारक हो। अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं, और ना ही वो दोनों बालवीर। हिम्मत मत हारो विवान। बालवीर वो ताकत है जो आखिरी पल में भी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। मतलब बालवीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तुम तिमनासा को नहीं जीतने दोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। लेकिन अपने बालवीर होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभा लो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही, पिछले 4 घंटों से वो तुमसे मिलना चाहती है, एकदम परेशान हो गई। अब जल्दी मिलो वरना वो और गुस्सा करेंगे। चलो चलो। देखो भैया, आपने गलती से मम्मी के सामने वो सीक्रेट तो नहीं बोल दिया ना? नहीं, वो क्या है ना, गलती से मुंह से सिगरेट तो निकल गया था। लेकिन गोपू ने बचा लिया। गोपू ने? हाँ, वो क्या है ना, मैंने माँ के सामने गलती से बुरे लोगों का ज्ञान बोल दिया, लेकिन वो गोपू ने उसे गलती से चिंटू चिंटी समझ लिया। चलो, पहली बार गोपू का गलत तुक्का एकदम सही जगह लग गया है। लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना, हमें ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना है, मम्मी से भी, ठीक है? ओके चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, हमें माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। ये क्या है विवान? अरे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे भैया, ये कोई सपना नहीं है। और ये वीर लोग के बिग बॉस है शौर्य।
और अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीर लोक के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई रोको शेर को। मेरा मतलब है शेर सर, आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ? मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भूरी दीदी तिमनासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। I mean, शौर्य। भैया, हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिमनासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है। देबू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धर्म पूरा करिए और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धर्म पूरा करता हूँ। यही है वो परमाणु बम। क्यों ना मैं इस बम को चल से वापस कालो की भेज दूं? तिमनासा का पटाखा उसी के गार्डन में फोड़ दूं। तिमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं उसकी अकल। काल लोग को मिलेगी सीख जब बम कट चला चल। विवान, विवान, संभल के। विवान उठो। विवान, तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तिमनासा ने इस बॉम्ब को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है। इसका मतलब इस खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं फेंक सकते। अगर हम इस बॉम्ब को चलाचल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दें? डिफ्यूज? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तिली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तिली आग नहीं पकड़ती, ठीक उसी तरह अगर हम इस बॉम्ब के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दें तो ये बॉम्ब नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है विवान।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.